वीडियो में। आइए जानते हैं देवगिरी किले के इतिहास के बारे में। दौलताबाद का किला समृद्धि और सत्ता का गढ़ है। अपने नाम के अनुरूप दौलताबाद का किला अपनी समृद्ध विरासत और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। दौलताबाद शब्द का अर्थ समृद्धि का गढ़ है। इस किले और क्षेत्र का यह नाम यहाँ की चिरस्थायी समृद्धि, रणनीति, अवस्थिति और इन कारणों से दक्कन के राजनीतिक इतिहास में इसके महत्व के कारण पड़ा था। महाराष्ट्र राज्य में स्थित इस दुर्जय पहाड़ी किले का निर्माण औरंगजेब की प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के पास हुआ था। इस किले का निर्माण यादव राजा भिल्लम पंचम ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। वर्तमान में यह किला जहां स्थित है वह स्थान पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ देवताओं की पहाड़ी। किले के आसपास बसा शहर भी समय के साथ इन्हीं नामों से जानने लगा। देवगिरी इस जगह का सटीक नाम है क्योंकि इस पहाड़ी के चारों ओर जैन, बुद्ध और हिंदू देवताओं के मंदिर थे। राजनीतिक विकास। सुल्तानों के आक्रमणों पर और लूटमार का शिकार हुआ, ऐसा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद इस किले पर तुगलकों का राज्य स्थापित हो गया। इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व और समृद्धि के कारण 14वीं शताब्दी ईसा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी स्थानांतरित की थी। उन्होंने इस शहर का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था, जिसका अर्थ है समृद्धि का गढ़। लगभग एक दशक तक दौलताबाद उनकी राजधानी बना रहा। हालांकि यह महत्वाकांक्षी योजना उनकी कल्पना के अनुसार नहीं चल पाई। इस स्थानांतरण के बाद साम्राज्य की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं में अशांति फैलने लगी। स्थिति और बिगड़ने लगी जब दौलताबाद क्षेत्र में एक गंभीर जल संकट पैदा हो गया। अंततः सुल्तान को अपनी राजधानी वापस दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी। इस स्थानांतरण की विफलता और उनकी प्रजा के कष्टदायी अनुभव के कारण सुल्तान को पागल राजा की उपाधि मिल गई। कई सरदारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिए थे, जिनके अंत में हसन गंगू के नेतृत्व में दौलताबाद पर बहमानी शासकों का अधिकार स्थापित हो गया। 1499 ईस्वी तक बहमानी राज्य के पतन के बाद अहमदनगर के निजाम शाहियों ने दौलताबाद पर कब्जा करके इसे अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना लिया। 1633 ईस्वी में 4 महीने तक चली घेराबंदी के बाद दौलताबाद पर मुगलों ने कब्जा कर लिया, बल्कि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलाकुंड के विरुद्ध अपने अभियान दौलताबाद से ही चलाए थे। 1724 ईस्वी में हैदराबाद के निजामों के कब्जे से पहले यहाँ थोड़े समय के लिए मराठों का शासन भी रहा। आज़ादी के बाद यह किला भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। वास्तुकला। दौलताबाद भारत के सबसे शक्तिशाली मध्ययुगीन किलों में से एक माना जाता है। इस किले का निर्माण 200 मीटर ऊंची स्वयंकार ग्रेनाइट की चट्टान पर हुआ था। लगभग 100 एकड़ में फैले इस किले के परिसर में वास्तुकला, सैन्य अभियांत्रिकी, नगर नियोजन तथा जल प्रबंधन व्यवस्था के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस किले का निर्माण अनेक चरणों में हुआ और कई शताब्दियों तक चला। यादव द्वारा निर्मित इस किले की प्रारंभिक संरचना में एक चिकनी ऊर्ध्वाधर सतह तैयार करने के लिए एक विषम पहाड़ी को काटा गया था, जिससे उनकी अर्धित वास्तुशिल्पीय क्षमताओं का प्रमाण मिलता है। हालांकि किले के वर्तमान ढांचे की अधिकांश संरचनाएं अहमदनगर सल्तनत के शासनकाल में बनवाई गई थीं। किले की रक्षात्मक वास्तुकला और योजना मुख्य आकर्षण है। इनमें किलेबंद दीवारें, पैदल मार्ग, खंदक, लोहे की कीलों वाले द्वार, गढ़ और बुर्ज शामिल हैं। किले की सबसे बाहरी किलेबंदी का नाम अंबरकोट है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मलिक अंबर ने करवाया था, जो एक निजाम शाही हकीम हबशी गुलाम थे और उन्होंने सेनाध्यक्ष और राजमंत्री के तौर पर ख्याति और शक्ति हासिल की थी। यह एक 14 किलोमीटर लंबी दीवार है जिसमें लगभग 45 बुर्ज तथा 9 द्वार हैं और कहा जाता है कि इसमें नगर की पूरी आबादी समा सकती थी। अंबरकोट को भेदने में सफल होने पर
आक्रमणकारियों को अगली किलेबंदी महाकोट का सामना करना पड़ता था। यह 5 किलोमीटर किलेबंदी है जिसमें दीवारों की 4 परतें लगभग 54 बुर्ज हैं। किले की अगली रक्षात्मक किलेबंदी का नाम कालकोट है और यह पहाड़ की तलहटी पर स्थित है। इस किलेबंदी में चट्टानों को तराश कर बनाई गई एक गहरी खाई जो किले के पश्चिमी भाग मोटी और चौड़ी दीवारों वाले गलियारों तथा रणनीतिक रूप में स्थित गढ़ों और बुर्जों को घेरती है। किले के पश्चिमी भाग में मोटी और चौड़ी दीवारों वाली गलियां किले की योजना लंबे समय तक चलने वाली घेराबंदियों को ध्यान रखकर बनाई गई थी, जिसके कारण इसमें बड़े भंडारण क्षेत्र और जल आपूर्ति की अच्छी व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। किले के गढ़ में जाने का रास्ता अंधेरी के नाम से प्रसिद्ध खतरनाक सुरंग होकर से गुजरता है, जो किले प्रवेश द्वार पर आक्रमणकारियों को फंसाने के लिए बना एक अंधेरा मार्ग था। रक्षकों और भंडारण की आवश्यकता के लिए सुरंग की चट्टानों को काटकर कई कक्ष भी बनाए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि आक्रमणकारियों को विफल करने के लिए सेना की प्रतिरक्षक टुकड़ियां सुरंग में धुआं और खौलता हुआ तेल या पानी डालती थीं। आक्रमणकारियों को भटकाने के लिए सुरंगों के बीच छोटे छोटे द्वार बनाए गए थे, जिनसे बाहर कदम रखते ही वे खूंखार मगरमच्छों और जहरीले सांपों वाले खंदकों में गिर जाते थे। दौलताबाद किले के परिसर में कई महत्वपूर्ण संरचनाएं बनी हैं। चांद मीनार एक विशेष वास्तुशिल्पीय संरचना है जिसका निर्माण अलाउद्दीन बहमानी ने 1435 ईस्वी में करवाया था। यह संसार की सबसे ऊंची पत्थर की मीनारों में से एक है और भारत इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कुतुब मीनार की तर्ज पर बनाई गई इस मीनार का निर्माण ऐसे विजय स्मारक के रूप में करवाया गया था, जो निरीक्षण चौकी का काम भी करती थी। मीनार के तले पर एक छोटी मस्जिद बनी है। दौलताबाद किले के परिसर में कुशल जल अभियांत्रिकी के महत्वपूर्ण उदाहरण है। सरस्वती बावड़ी छांटकर तैयार किए गए पत्थर के खानों में से बना एक सीढ़ीदार कुआं है, जिसमें जल के स्तर तक जाती सकरी सीढ़ियां बनाई गई हैं। महाकोट क्षेत्र में स्थित हम्मत का निर्माण तुगलक काल में हुआ था। इसके कक्षों का उपयोग मालिश और गर्म पानी के स्नान के लिए किया जाता था। पानी एक कमरे से दूसरे कमरे तक मिट्टी की नलिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता था। इस पथरीली संरचना पर चूने का घड़ा लगाया गया था और इसके कक्षों की दीवारों के महीन प्लास्टर के कम से सजाया गया था। निजाम शाही महलों में कभी सबसे भव्य माना जाने वाला चीनी महल अब एक खंडहर बन चुका है। चीनी महल का नाम चीनी मिट्टी की सजावटी नीली मीनाकारी वाली टाइलों के नाम पर रखा गया है, जिनका इसके बाहर भाग पर उपयोग किया गया। मुगल काल में चीनी महल एक बंदीगृह था, जहां औरंगजेब ने गोलकोंडा के अंतिम राजा अब्बुल हसन कुतुब शाह को उनकी मृत्यु तक कैद करके रखा था। रंग महल आपस में जुड़े हुए 6 कक्षों वाली एक आयताकार संरचना है और कहा जाता है कि इसे 18वीं शताब्दी ईसा में बनवाया गया था। इसमें एक धनुषाकार द्वार है जिसे गोलकार पदकों और पुष्प वाले डिजाइनों से सजाया गया है। इसमें जालीदार खिड़कियां और स्तंभों पर जटिल नक्काशियां बनी हैं, जो किले में शेष लकड़ी की नक्काशी एकमात्र उदाहरण है। पहाड़ी की चोटी पर 12 मेहराबों वाला एक सफेद मंडप है जिसे बरादरी कहा जाता है। यह अत्यंत सुंदर परख रूप से बनाई गई संरचना देखने में बहुत आनंदमयी लगती है। इसका निर्माण 1636 ईस्वी में शाहजहां के आदेश पर करवाया गया था और औरंगजेब इसका उपयोग एक ग्रीष्मकालीन आवास के तौर पर किया करते थे। दौलताबाद की तोपें। दौलताबाद का किला अपनी तोपों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि किले में विभिन्न आकारों, मापों और संरचनाओं वाली लगभग 288 तोपें हैं। आसपास के क्षेत्र पर निर्वध नजर रखने के लिए किले में बुर्जों पर रखी जाने वाली कई कंस्य तोपें थी, बल्कि इस किले और इसकी तोपों के माध्यम से दक्कन से युद्ध इतिहास में तोपों के विकास और
बहुत और महत्व का अच्छा अध्ययन किया जा सकता था। इनमें कई तोपें अभी भी बची हुई हैं। औरंगजेब की मेढ़ एक उल्लेखनीय तोप है, जिसे मेढ़ा इसलिए कहा जाता क्योंकि यह मेढ़े के आकार की है। इसे किल सिकन या किला तबाह करने वाली भी कहा जाता है। यह एक अन्य तोप की सतह पर फारसी में 3 अभिलेख हैं, जिनमें से एक में औरंगजेब के भाई दारा शिकोह का जिक्र है। यह किला आज भी अपनी अंधेरी गली, बहुस्तरीय किलेबंदी और रणनीतिक रूप से अवस्थित तोपों के लिए आगंतुकों के बीच अति लोकप्रिय है। रणनीतिक योजना का उत्कृष्ट उदाहरण दौलताबाद का किला सही मायने में एक वास्तुशिल्पीय अजूबा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।